Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, today we are going to read chapter number 7 of your geography book, and it is our country India. Dear students, India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south wash the shores of Indian Peninsula. Now, do you know what's a peninsula? Dear students, the peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा इंडिया का, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये जो साउथ इंडिया है ये तीन तरफ से from three sides it is surrounded by the water, by the oceans. In south it has Indian Ocean. In the east there is Bay of Bengal, and in the western side there is Arabian Sea. So it is surrounded by water from the three sides. So it is a peninsula. शुमाल की तरफ से हिमालय के ऊंचे पहाड़, और मगरिब की तरफ से अरेबियन सी, मशरिक की तरफ से बे ऑफ बंगाल, और जुनूब की तरफ से इंडियन ओशन. ये इंडिया का जो है महल वकू है. तो इंडिया जो है ये एक वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस है, बहुत बड़ा एक मुल्क है. India has an area of about 3.28 million square kilometers. Okay, 3.28 million square kilometers is the area of India. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometers, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 किलोमीटर्स. तो शुमाल से जुनूब तक जो इसकी लंबाई है वो है 3,200 किलोमीटर, और मशरिक से मगरिब तक जो इसकी चौड़ाई है वो है 2,900 किलोमीटर. द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस, and the coasts and islands present a diversity of land forms. तो ये मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया की. ये जो हिमालयन रेंज है, लॉफ्टी हिमालयन माउंटेन्स, ये एक लैंड फॉर्म है. उसके बाद है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो एक और लैंड फॉर्म है, शुमाली जरखेज़ मैदान जिसको हम कहते हैं. और इसके बाद एक दक्कन का प्लेट्यू जो है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस जो है साउथ इंडिया में, तो वो तिकोनी शक्ल की है, टेबल लैंड जो है. तो ये एक और लैंड फॉर्म है. और कोस्टल एरियाज जो हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, और ये एक और लैंड फॉर्म है. और इसके अलावा कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो ये सब मिला के जो है इंडिया की मुख्तलिफ ये जो है लैंड फॉर्म्स हैं. तो ये डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एक ही तरह की नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरह की. कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं सतह मुर्तफ़ा है. तो ये मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. तो ये जो
यहाँ का क्लाइमेट है, ये भी इसमें भी वेराइटी है, मुख्तलिफ क्लाइमेट है, वेजिटेशन में भी और वाइल्ड लाइफ में भी। इसी तरह से मुख्तलिफ ज़ुबानें भी हैं और कल्चर भी मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर पाए जाते हैं। तो यहाँ डाइवर्सिटी है इंडिया में। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. So, इसको हम कहते हैं unity in diversity. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 20 करोड़ से ज़्यादा अब हो गई है, 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है अब। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक ये 1 अरब और 20 करोड़ थी। तो अब तो तब से अब तक तो अब बहुत साल हो गए, अब तो ये और भी बढ़ गई होगी। तो चाइना के बाद ये जो है दूसरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। तो अब ज़रा हम इसकी लोकेशनल सेटिंग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री नॉर्थ passes almost halfway through the country। वो आप फिगर में देख लेंगे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लगभग इसके बीच में से गुजरता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, mainland of India extends between 8.4 degree north and 37.6 degree south latitudes. From west to east, India extends between 68.7 degree east and 97.25 degree east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemispheres, which hemisphere would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located to extreme points of India. As such, the difference between these two points would be of about 2 hours. तो ये जो ईस्ट से वेस्ट तक हम देखते हैं कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेच है, तो इसमें लॉन्गिट्यूड जो है इनकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेच करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसका जो स्ट्रेच है इसमें हम देख सकते हैं कि लोकल इसका जो टाइम जो है इसमें टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 घंटे का फ़र्क है। 2 घंटे का फ़र्क है मशरिक़ से मगरिब तक, जो इसका जो डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इनमें 2 घंटे का फ़र्क है। इसके लिए एक जो कायदा बनाया गया है, लार्ज कंट्रीज विच stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country। अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, वो स्ट्रेच करते हैं एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या कनाडा है, तो ये जो हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर, ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेच करते हैं ये, तो इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो इनमें एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। तो हम देखते हैं कनाडा, यूएसए और कनाडा में जो है टाइम जोन्स जो है, यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं और इसी तरह से कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डू यू नो हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया। इसी तरह से रशिया जो है ये भी स्ट्रेच करता है ईस्ट से वेस्ट तक, बहुत इसकी चौड़ाई है। तो इसमें भी बहुत से टाइम जोन्स हैं। आपको पता है कितने टाइम जोन्स हैं? देयर आर 11 टाइम जोन्स इन रशिया। 11 टाइम जोन्स हैं रशिया में, क्योंकि
इसमें जो ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं तो टाइम का फ़र्क होता है, ये लोकल टाइम का फ़र्क होता है। इसी तरह से इंडिया में जो है इसमें भी जो है टाइम का फ़र्क होता है लगभग 2 घंटे का। ईस्ट और वेस्ट के टाइम में लगभग 2 घंटे का फ़र्क होता है। तो प्यारे बच्चों, एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। जो हम देखते हैं इंडिया में जो ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है दैट इज़ अबाउट 29 डिग्री. So there could be wide difference in local time of places located at two extreme points of India, and as such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. जो इसका ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो वेस्टर्न पॉइंट है, एक्सट्रीम वेस्टर्न जो पॉइंट है इसका, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगी वो कितना है? लगभग 2 घंटे का फर्क है. As you have learned earlier, the local time for every 1 degree of longitude that changes 4 minutes. जो एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड जो है उससे 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है. एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है. The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. तो अब जब कि हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज चढ़ता है वो 2 घंटे पहले चढ़ता है, उसके 2 घंटे बाद वो वेस्ट में गुजरात में चढ़ता है. तो इस तरह से 2 घंटे का फर्क है. You have already read earlier why the local time of longitude of 82.30 degree east has been taken as the Indian Standard Time. तो Indian Standard Time जो है वो हमने 82.30 ईस्ट को बनाया है अपना Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. इसको हम Standard मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं. तो प्यारे बच्चों, आज हम इसको यहाँ ही कंक्लूड करते हैं. तो बाकी जो इसका है इंडिया का जो इसके नेबर्स क्या हैं और इसका पॉलिटिकल मैप वगैरह, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.